नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल रजनी आनंद डेली में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम के छोटे छोटे आसान से सॉल्यूशन, जिससे कि आपकी ज़िंदगी हो सके और भी आसान। आज की जो वीडियो है ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। आपने अक्सर अपनी फ्रेंड्स को बोलते हुए सुना होगा, वो हमेशा कहती होंगी कि यार मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो प्रॉब्लम है आज फीमेल में आम ही देखने को मिलती है, बट ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको ठीक ना किया जा सके। अगर हम अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें, अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करें, तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि पीसीओडी और पीसीओएस में होता क्या है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी, पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है इसमें हमारी ओवरी में छोटे छोटे जैसे सिस्ट हो जाते हैं बहुत सारे, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर किसी को पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आ रहे हैं, या कभी किसी महीने आ गए किसी महीने नहीं आए, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही है, सडनली वेट गेन होने लग गया है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आपको नज़र आए, अपने में आपको फील हो, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो आपके रेगुलर टेस्ट करके आपको ये बता सके कि कहीं आप भी ये प्रॉब्लम फेस तो नहीं करने वाले हो फ्यूचर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि अगर कहीं आप ये फेस कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बस करना क्या है, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है। तो अगर हम खाने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें कि कौन सी चीज़ें हम खाएंगे, कौन सी चीज़ें हमें इसमें नहीं खानी है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खानी है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोटीन ज़रूर लेना है अपनी डाइट में। प्रोटीन से हमारी बॉडी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती है। प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में होता है, अंडा है, चिकन है, टोफू पनीर है, ऐसी बहुत सारी आइटम जिनमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। आप वो खाना स्टार्ट कर दो, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए, जो कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, फ्रूट्स में ऑरेंज हो गया, आपकी ये एप्पल हो गया, बेरीज हो गई अलग अलग तरह की। इनको जितना ज़्यादा ऐड करेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए। इसके अलावा हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जरूर ऐड करना है। ओमेगा ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएगा, जैसे वॉलनट है, बादाम है, और ऐसे बहुत सारे नट्स हो गए। इसके अलावा अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो उसमें आप टूना, सालमन, ऐसे फिश है जिनसे आपको ओमेगा 3 अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है। अगर आप ये नहीं ले सकते हो तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं, ओमेगा 3 सप्लीमेंट आते हैं, विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के आते हैं। आप किसी भी कंपनी के ये ले सकते हो जो आपको लगे कि ये रिलायबल है और आपको पैसे की अच्छी वर्थ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। इसके अलावा फाइबर रिच डाइट ज़रूर हमें लेनी है, क्योंकि फाइबर जो है वो हमारे इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर वो हमारे इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने के बजाय बढ़ती हैं। तो इसलिए फाइबर रिच डाइट को ज़रूर ऐड करना है अपने रोज़ के खाने में। और जब किसी को ये पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो उसकी जो हड्डियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए कैल्शियम ज़रूर लें। और कैल्शियम जिन चीज़ों में मिल सकता है, दूध में, दही में, लस्सी में, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, मखाने हो गए, इनमें कैल्शियम आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो कैल्शियम खाना ज़रूर स्टार्ट करें। ये ना सोचे कि ये कैल्शियम, मेरी तो अभी एज बड़ी कम है लेकिन प्रॉब्लम भी तो आपको बड़ी पहले आ गई ना।
वो तो पहले अगर सोचा होता तो शायद नहीं आती। और इसी के साथ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को विटामिन डी चाहिए, और विटामिन डी के लिए भी आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी है बॉडी में तो कैल्शियम लिया ना लिया एक ही बराबर है। तो ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कैल्शियम भी मिले और साथ में विटामिन डी भी आपको मिले। तो ये आपको बोलूँगी कि आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, वो तो खानी ही है, उसके बिना तो काम नहीं चल सकता, लेकिन एडिशनल आप सप्लीमेंट्स को भी ऐड करें अपने रोज़ की लाइफ में, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो एक एक्सपर्ट ने बनाए होते हैं और उनको उस हिसाब से पता होता है कि पर डे कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल, कितना प्रोटीन हमें चाहिए ही चाहिए बॉडी को। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जी ठीक है जी मैं दाल खा लूँगी जी, लेकिन मैं दाल कितनी खाऊंगी, कितना प्रोटीन मुझे मिल जाएगा, लेकिन एक जो गैप है वो हमेशा ही रहता जाएगा। लेकिन उस गैप को ब्रिज करने का काम करते हैं ये सप्लीमेंट्स, तो इसलिए सप्लीमेंट को ज़रूर आप ऐड करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो न्यूट्रोलाइट के सप्लीमेंट्स ही लेती हूँ सारे, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, फिर आपका कैल्शियम है, आयरन, बहुत सालों से मैं यही लेती हूँ मैं, और मार्केट के नहीं लेती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने भी यही लेने हैं, आपको जिस भी कंपनी के अच्छे लगे उसके ही आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई जो हमें खानी है। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमें ये खानी है लेकिन कुछ स्किप नहीं करना, तो हमें स्किप भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिनको तो आप ये समझ लो कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है ना, तो आपको बस मैं तो बोलूँगी कि उनकी तरफ देखना भी नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी लॉन्ग रन में आसान बनाना चाहते हो तो अब मैं आपको थोड़ी सी झलक बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है। सबसे पहले तो आपको प्रोस्टेट और शुगर वाली चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं खानी, जैसे मैदा हो गया, बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, और शक्कर वाली चीज़ें हो गई जो पीसीओएस में वेट जो है उसको बढ़ाती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बन सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल हमने छोड़ देना है। सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती हैं, इसलिए इनको भी बिल्कुल नहीं लेना है। हाई शुगर, हाई कार्ब्स वाले प्रोडक्ट्स जैसे हो गए वाइट राइस है, वाइट ब्रेड है, पास्ता है, जिनमें कि हाई कार्ब्स होते हैं और आपकी बॉडी में अधिक इंसुलिन बना सकते हैं, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। फ्राइड और फैटी फूड्स से बिल्कुल बचना है, क्योंकि ये भी वेट गेन करते हैं और पीसीओएस के लक्षणों को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अल्कोहल हो गई, कैफीन हो गया, ये चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको अगर हम छोड़ेंगे, क्योंकि इनसे देखो हमें न्यूट्रिशन तो कोई नहीं मिलने वाला है, ना ही मिल रहा है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, वेट गेन हो रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो क्यों ना उन चीज़ों को छोड़ ही देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कुछ खानी है, कुछ नहीं खानी है, लेकिन इसके अलावा हमें अपना लाइफस्टाइल भी जरूर चेंज करना है। बहुत बार हम आलस कर देते हैं कि जी नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते योगा, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सरसाइज योगा के बिना तो समझ लो कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हो सकती है। इसलिए हर दिन कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें, योगा जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, जो आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करने का काम करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस कभी आपकी प्रॉब्लम को कम नहीं करता, वो हमेशा बढ़ाता ही है। इसलिए थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, योगा एक्सरसाइज जरूर करनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करे तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ
चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसी ही और भी यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज दीजिए इजाजत, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।